हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली तो बादल कुछ के लिए बारिश के रूप में गर्मी से राहत और सुहावने मौसम का पैगाम लेकर आए। वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में अंधड़ ओलावृष्टि ने किसानों बागवानों की मुसीबतें बढ़ा दी। बीते दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मेघ जमकर बरसे। गुजरते अप्रैल के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिली। वहीं शिमला और ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि ने बागवानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। जिला शिमला के जुब्बल, कोटखाई, रोडू, चौपाल और ठियोग के सेब बहुल इलाकों में ओलावृष्टि ने फसलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ओलावृष्टि से बागवानों को हुए नुकसान पर कम्युनिस्ट नेता और ठियोग से पूर्व विधायक राकेश सिंघा खुलकर सामने आए हैं। राकेश सिंघा सरकार से फसलों के नुकसान को लेकर बागवानों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। सीपीएम नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने सरकार से किसान बागवानों को मुआवजा देने की मांग की है। सिंघा ने कहा कि सेब की फसल को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सिंघा ने कहा कि सेब सबसे नाजुक स्थिति में है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में सेब के पौधों में से फूल झड़ गए हैं, जो फसल आने का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि कोटखाई, रोडू, चौपाल, ठियोग में फसलें पूरी तरह से खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि बलसन, नारकंडा में 3-4 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि होती रही। सिंघा ने सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बागवानों को आज तक मुआवजे के नाम पर अठन्नी भी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मन से ही व्यवस्था परिवर्तन की बात करते आए हैं। ऐसे में राकेश सिंघा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यवस्था बदलने वाली सरकार किसानों की मदद करे, अन्यथा इस सरकार और पूर्व की सरकार में कोई अंतर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का आंकलन करना कठिन है। ऐसे में बागवानों को उनकी फसलों के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिर्फ एक दफ़ा ये इलाका जुब्बल का है, जहाँ किसानों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया और हाई कोर्ट ने निर्धारित किया कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा। वही मुआवजा आज तक मेरी जानकारी में सरकार और सरकार के तंत्र ने दिया। नहीं तो ओलावृष्टि होती है, भारी बर्फ होती है, पेड़ टूट जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। जो समय फ्लावरिंग सेब की चल रही है, तबाह हो गई है। जिस मर्जी की सरकार पिछले 20 वर्ष में हमने देखी है, पहला काम कि जी हमने डिप्यूट कर दिया है रेवेन्यू विभाग के, तहसीलदार चले गए, एसडीएम चले गए। ये सारा भ्रमित करने के लिए, ये सारा भ्रमित करने के लिए है। अगर आप ईमानदार हैं, कोई भी सरकार और सरकार का तंत्र ईमानदार हैं, कन्वीन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, टेक अ डिसीजन इन दैट, एंड आपके पास डाटा अवेलेबल है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको सारा दे देगा कि भाई कहाँ कितना नुकसान हुआ, कहाँ ओलावृष्टि हुई है। ये मार्च के आखिरी हफ्ता से लेकर पिछले कल तक और अगले 4-5 दिन भी यही संकेत है कि ओलावृष्टि होने वाली है। किस इलाके में होगी वो कहना कठिन है, लेकिन हिमाचल का कोई हिस्सा, ये किन्नौर में बर्फ़ पड़ गई है, लाहौल स्पीति में बर्फ़ पड़ गई है, पेड़ तबाह हो गए हैं, क्योंकि जब सैप चढ़ जाएगा पेड़ में, वो नाजुक स्थिति है। तो इसलिए बहुत भारी लॉस किसान का हुआ है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हस्तक्षेप कर कर तुरंत उसको राहत देने का कार्य करें। आपको क्या लगता है सर, पहले तक किसी सरकार ने नहीं दी, और ये तो आप सरकार डे 1 से एक ही राग रट रही है कि खजाना खाली है, और ये हकीकत भी है, ये सच्चाई भी है। जो ये नव उदारवाद का विकास का रास्ता है, ये ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर अब ये 1 इंच आगे नव उदारवाद नहीं चल सकता। चलेगा तब जब आप जनता पर बोझ ला देने का काम करेंगे। तो जनता तो पूरी निचोड़ी गई है अभी तक, अब कितना और निचोड़ोगे जनता का। इसीलिए एक बहुत कठिन परिस्थिति है। जो सरकार कहती रहती है व्यवस्था बदलना, वो व्यवस्था बदली जाएगी तब जब पूंजी के मालिक को, बड़े भूमि के मालिक को, सत्ता से, जो सत्ता के पीछे ताकत है, उसको निकाल व्यवस्था को कायम करोगे तब व्यवस्था बदलेगी। नहीं तो ये व्यवस्था पूंजी के मालिक की व्यवस्था है, वही निर्धारित करता है कि किसका विकास होना है, किसका नहीं होना है। तो ये तो अडानी बानी के विकास करने का रास्ता है, और ये आम आदमी का विकास संभव नहीं है। इस विकास के रास्ते के चलते हुए आप
भ्रमित ज़रूर कर सकते हैं, ठगने का काम ज़रूर कर सकते हैं, गुमराह करने का काम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक राहत देने का प्रश्न है ये नहीं मिलने वाला। मिलेगा तब अगर किसान एकत्रित होकर संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा, तब सरकार की दिशा को मोड़ा जा सकता है, ये है। लेकिन क्योंकि सरकार स्वेर करती है, कसम खाती है कि भाई हम तो फार्मर के लिए, किसान को है तो उसका भी इम्तिहान हो जाए। हम तो मांग करेंगे कि नुकसान हुआ है मदद करें, यही आपका इम्तिहान है, आप मदद करेंगे तो यू विल बी कॉल्ड फार्मर फ्रेंडली, किसान की हितैषी मानी जाएगी। लेकिन अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो तब हमें कहना है आप और दूसरों में ज़्यादा अंतर नहीं है।